ये जैसे कुंभक है, इस तरह से कपालभाति इफेक्टिव नहीं है? कपालभाति बेसिकली कपालभाति के कई फॉर्म्स होते हैं, उसमें बेसिक कपालभाति आजकल बहुत सिखाया जा रहा है काफी जगह पे। करेक्ट। कपालभाति के साथ में इशू ये होता है कि कपालभाति एक तरीके से एम्पलीफायर है। जैसे आपको कपालभाति की जगह मैं और भी चीजें बता देता हूँ जो कपालभाति की तरह एक्ट करेंगे। HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो होता है ना, वो भी कपालभाति की तरह एक्ट करेगा। वो भी आपके शरीर में किसी चीज को एम्पलीफाई करेगा। तो जब भी एक्टिविटी फास्ट होती है ना, जब एक्टिविटी करेक्ट। फास्ट होती है, ब्रेथ की एक्टिविटी या बॉडी की एक्टिविटी फास्ट होती है, तो वो एक तरीके से कपालभाति जैसा एम्पलीफायर का काम करता है ना। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं और उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो अगर आपके बॉडी में एक डिजीज है तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा। अगर आपका हेल्थ है, आपके बॉडी में हेल्थ है, तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो पॉजिटिव एम्पलीफाई हो जाएगा, नेगेटिव एम्पलीफाई हो जाएगा। तो उसके पहले क्या करना है? तो हम अष्टांग चिकित्सा में ये चीज बहुत पहले से करवाते हैं। हम कहते हैं कि कपालभाति जब आप अभी कर रहे हैं ना, बिकॉज इट इज फोर्स्ड एक्सेलेशन एंड यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर एक्सेलेशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके देता हूं, यू कैन ट्राई इट अपॉन योरसेल्फ। अपने ऊपर जरा ट्राई करके देखिए तो पता चलेगा क्या आपका ऑर्गन स्ट्रेंथ अच्छा है। कैसे चेक करेंगे? तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप 5 यूनिट का इनहेलेशन करते हो। 5 यूनिट ना, 5 सेकंड का आप मान लीजिए, 5 सेकंड का इनहेलेशन करते हैं, तो 4 टाइम्स मोर, 4 टाइम्स मोर, ये 20 सेकंड को रोक लीजिए उसको। और उसके बाद 10 सेकंड का एक्सेलेशन करो। 10 सेकंड का एक्सेलेशन करो। इफ यू आर एबल टू डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही 10 सेकंड का एक्सेलेशन करने में, तो आपकी ऑर्गन स्ट्रेंथ अच्छी है। नाउ यहां पे जितने लोग हैं, आई एम सेइंग 5 सेकंड से शुरुआत किया ना, सम में हैव मोर कैपेसिटी, 10 सेकंड भी हो सकता है किसी का, तो 10 का 4 टाइम्स एंड देन ट्वाइस, उस तरीके से चेक करो। कोई भी नहीं कर पाएगा यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पहले पहले आपके एक्सेलेशन पे आपको कंट्रोल लेके आना है। वंस यू गेट कंट्रोल ओवर योर एक्सेलेशन एंड यू गेन हेल्थ फैक्टर्स इन योर बॉडी, देन यू कैन गो फॉर डूइंग कपालभाति। सो कपालभाति जो है ना, वो थेरेपी नहीं है, उसको थेरेपी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको थेरेपी बनाने की कोशिश की जा रही है ऑन सटल लेवल्स। देर आर पीपल, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं, बिकॉज ऑफ दैट पीपल जिनको डायबिटीज था, उनका शुगर लेवल बहुत कम होके, हाइपोग्लाइसीमिया अटैक होके दे डाइड। क्योंकि कंट्रोल पहले जरूरी है आपको। शुगर लेवल तो वैसे ही चूस के निकाल सकते हैं आपके बॉडी में से, क्या वो ट्रीटमेंट होगा? इट विल नॉट बी ट्रीटमेंट। दवाई खा रहे हैं ना, डायबिटीज तो ठीक नहीं हो रही। तो ये चीज जो है ना, ये अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज टू डीप इनटू दीज थिंग्स, उसका सटल एस्पेक्ट बहुत ओपन है, वो देख नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? किसी भी चीज को उठा के उसको ट्रीटमेंट थेरेपी बनाने की कोशिश करेंगे, एंड वी कैन डू हार्म ऑन लेवल्स विच वी डोंट इवन अंडरस्टैंड। इसके जरिए आप ऐसे ऐसे दोष क्रिएट कर सकते हैं विच विल नॉट अफेक्ट यू नाउ, विच माइट अफेक्ट यू 20, 25, 40, 50 नेक्स्ट लाइफ टाइम। तो ये इतना आसानी से जस्ट टू प्रमोट समथिंग, हमने पैकेज करके उसको बेचना शुरू कर दिया, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अनदर थिंग। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए तो अच्छा है, आई विल अप्रिशिएट कि अगर को, लेकिन इससे नुकसान हो सकता है, वो कैसे हम हैंडल करेंगे? तो ये नुकसान भी कर देता है कभी कभी। तो क्या कपालभाति करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए? देखो, कपालभाति यूजुअली हम लोग कभी कभी अपने आप ही जनरली कर लेते हैं जब भी आपके शरीर के अंदर कुछ होता है। जैसे लंग्स में अगर शरीर निकालना चाहता है तो खांसी क्रिएट करता है ना, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कपालभाति। वो शरीर कर ही लेता है जब उसको जरूरत होती है। बट कॉन्शियसली लोग आजकल एक ऐसे लोग हैं जो 1-1 घंटा कपालभाति करते हैं और उनका माइंड बिल्कुल बिगड़ चुका है। और उनको बोल दो कि आप कपालभाति रोक दो तो वो रोकेंगे नहीं। आई हैव एनकाउंटर्ड दोस पीपल। और ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने बोल दिया कि आप ये छोड़ दीजिए, लेट्स गो टूवर्ड्स समथिंग विच वेयर यू कंट्रोल दीज फैक्टर्स एंड देन यू कैन टेक इट। वो छोड़ते ही ठीक भी हो गए। तो इट्स ट्रिकी। किसी भी चीज को हम थेरेपी बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे ना तो कस्टमाइजेशन होता है।
वो आपको चेक करेंगे कि आप में क्या प्रॉब्लम है, वो जेनेरिक नहीं बोलते। मगर अभी तो आयुर्वेद भी एलोपैथी के साथ कंपटीशन कर रहा है ना। अब क्या करें, क्या करें, अब बुद्धि सबकी कम है तो फिर क्या करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी कस्टमाइज। आयुर्वेदिक कॉलेज में एलोपैथी जैसी पढ़ाई करवा रहे हैं, कम ऑन। आयुष के बाबू लोग जो हैं हार्वर्ड की ओर देख रहे हैं, दे डोंट हैव अ क्लू ऑफ व्हाट इज आयुर्वेद। मगर क्योंकि उसने टाई लगाया हुआ तो हमको लगता है कि ये समझदार बंदा है, तो टाई लगा के तो दुनिया बर्बाद कर दी उन्होंने। आपको भी करना है तो कर दीजिए, ऐसे कोई थोड़ी होता है। ये सब सोच से निकलना पड़ेगा हमको। हाँ, जेंटली Quality अगर आप and कपालभाति भी focus. करेंगे, जेंटली करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से ही नुकसान होगा, है ना, ये भी चीज है। मगर आप समझिए आपको चाहिए क्या, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, क्लियरली देखिए। आपको हेल्थ चाहिए, आप बीमारी से निकलना चाहते हैं तो गो टुवर्ड्स दैट, उस तरफ में कीजिए। नहीं, हमें तो स्वामी जी, very हेल्थ के important लिए ही question. चाहिए, Can I ask? इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि वेदर इट इज गुड और नॉट। कि अभी आपने बताया कि कुंभक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, उसके बाद में वंस यू हैव अ कंट्रोल ओवर द थिंग्स ना, देन यू कैन टेक अ लिटिल लेवरेज, थोड़ा लेवरेज ले सकते हैं। थोड़ा जोर जबरदस्ती भी कर दिया तो नुकसान नहीं होगा। हमारे कुंभक के प्रोग्राम में लोगों को कुंभक करने के बाद में हार्ट अटैक आता है ना, तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, उनको पता नहीं चलता हार्ट अटैक आ गया। एक एक मानू, अब ऐसे मैं लोग बता सकता हूं जिनको 6-6, 7-7 हार्ट अटैक आए, कुंभक करने के कारण उनको कहीं नहीं जाना पड़ा। एक बार वो गलती से डॉक्टर के पास में चले गए, ईसीजी देख के बोलता है डॉक्टर ये तुमको तो हार्ट अटैक आया हुआ है। कहता है नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम, मुझे तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हार्ट अटैक से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, हार्ट को मजबूत करना पड़ेगा अपना टॉलरेंस बढ़ा दीजिए, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, दवाई खा के हार्ट अटैक बचाना चाहते हैं, 2-3 कहते हैं ना, 3 में चला जाता है, नहीं आजकल 2 में जा रहे हैं, 1 में भी जा रहे हैं, तो हम और कमजोर कर रहे हैं अपने आप को। तो टॉलरेंस बढ़ा देंगे ना, देन यू कैन टेक अ लिटिल लेवरेज। शरीर के साथ में कुछ भी करो, नुकसान नहीं होगा। वही मैं बता रहा हूं ना, पत्थर खाओगे तो भी नुकसान नहीं होगा, नहीं तो मक्खन खाओगे तो भी नुकसान होगा।